माँ काली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना होगा। सप्तमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज सप्तमी के दिन आपकी ये वीडियो शूट हो रही है। तो मेरे पास कुछ सवाल आए थे नवरात्रों के थे, तो उन्हीं का जवाब मैं देने आया हूँ कि नवरात्रों की पूजा का सामान का क्या करें, क्या नहीं करें। तो आज यही जानकारी मैं देने आया हूँ, ठीक है। तो नवरात्रों में जो आप कलश की स्थापना करते हो, उसका क्या करना चाहिए? कलश का जो स्थापना होता है, उसका जो नारियल होता है, अब एक दीदी का कमेंट आया, वो कहती नारियल को फोड़ के खा सकते हैं। नहीं, उसको आपने जो है देवता का रूप बनाया था, तो उसको नहीं खाते, उसका विसर्जन ही होता है। आप उसको विसर्जन करवा सकते हो या लाल कपड़े में बांधने के बाद अपने घर के मेन दरवाजे पे बांध सकते हो, क्योंकि उसमें जो है 9 दिन ऊर्जा रही है। 9 दिन तक महाकाली की, माँ दुर्गा की उसमें शक्ति रही है, तो आप वो बहुत ज़्यादा कार्य करेगा। उसके बाद कलश का जो जल होता है, उसको आप पूरे घर में छिड़क सकते हो, जिससे जो है आपके घर में भी शुद्धिकरण, जो भी नेगेटिव चीज़ होगी वो भाग जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत दिन तक आपके जो है मंदिर में था, ठीक है। उसकी भी पूजा हुई है, जागृत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी जो है आप पूरे घर में जो है छिड़क सकते हैं, ठीक है। कलश की जड़ को, उसके अंदर जो सुपारी और एक का सिक्का होता है, आप उसको तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ आप पैसे रखते हो। बहुत ज़्यादा बरकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। उसके बाद जो हैं नवगिरे जो होते हैं, उनको आप जल में विसर्जन करवा दें, और नवगिरे जो होते हैं उसको आप जल में विसर्जन करवाएं, ठीक है। जो सामान होता है, लाल कपड़ा है जो, उसको भी आप विसर्जन करवा दें। चावल जो आप यूज़ करते हैं नवगिरों के लिए कलश के नीचे, आप उनको जो है पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। छत पे जो पक्षी उसको खा लेंगे। कुछ भी सामान जो है आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। सबको यूज़ में ही लेना है आपको। अगर आप फेंकोगे तो आपकी पूजा बेकार हो जाएगी 9 दिन की, ठीक है। अगर आप उसको फेंकेंगे, अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी पूजा जितनी आपने मेहनत करी है वो कोई काम में ही नहीं आएगी, क्योंकि सामान का अपमान आपको नहीं करना। जनेऊ जो है वो आप धारण कर सकते हो, कलावा जो रहता है आप उसको धारण कर सकते हो, ठीक है। और जो खेतरी आप बोते हो, ज्वारे जो आप बोते हो, उसको आप जल में विसर्जन करके आए, ठीक है। जल में जो है आप उसका विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। उनको जो है सम्मान पूर्वक आपको जो है जल में विसर्जन करके आना है। कुएं में आप विसर्जन कर सकते हैं, जल में आप कर सकते हैं, नदी में कर सकते हो, जिस तरीके से आपके लिए व्यवस्था है उसमें आप विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो है अखंड जोत का आपको क्या करना है। अखंड जोत जो होता है उसमें आप तेल डालना छोड़ दें। मैंने आज जो है सप्तमी है, ठीक है, कल अष्टमी वाले दिन से जो है मैं शाम को तेल डालना छोड़ दूँगा, ठीक है। तो वो जो है नवमी के दिन जो है वो जलेगी, दशहरे वाले दिन तक वो जलती है। अगली बार तो जो है वो दशहरे वाले दिन तक माँ भगवती की कृपा जली थी। उसमें जो भी घी या तेल बचता है उसको आप हवन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो अच्छा होता है। उसको आप जो है हवन में यूज़ कर लें, जो घी बचेगा उसमें से हवन में आप दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसकी जो बाटी होती है उसको आप जो है विसर्जन कर दें, ठीक है, अच्छा रहता है वो भी। वरना उसकी बाटी को आप रख लें, वो भी शक्तिशाली होती है, ठीक है। आप उसको रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। आप तिजोरी में कहीं पे भी रख सकते हैं। उसको आप हाथ में बांध सकें तो बांध लें, या गले में, बहुत शक्तिशाली होता है वो भी, ठीक है। उसकी जो बातें बच जाती है। घी और तेल को जो है आप हाथ में बांध लें, अपनी श्रद्धा अनुसार है, आप अगर उसको हाथ में लगा दें, ठीक है, सॉरी, हाथ में आप लगा सकते हैं घी या तेल को, मालिश कर सकते हैं, उससे भी जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। और सामान जो है आपको बिल्कुल भी ख़राब फेंकना नहीं है कहीं पे भी। अगर आपके लिए व्यवस्था है तो आप ज़रूर उसका विसर्जन करके आएँ सम्मानपूर्वक, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास जो एक प्रश्न आया था वो ये था कि अखंड जोत बार बार बुझ बुझ जा रही थी, तो क्या करें। अगर अखंड जोत आपकी बुझ गई है तो माँ भगवती से प्रार्थना करके उसको वापस जला दें। कई बार क्या होता है, आप लोग जो हैं जिसके बीच में नट वाला दिया होता है वो जलाते हैं, तो उसमें जो है बत्ती खिसकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वही जो है दिक्कत करती है। तो आपको क्या करना है, नट वाला दिया जैसे अच्छा आप जो है मिट्टी का या पीतल का एक आता है कटोरे जैसा दिया, लंबी बत्ती जिसमें लगती है, ठीक है, वो जलाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप जो है बीच वाला मत जलाएं, क्योंकि उससे जो है दिए की बाटी ऊपर नहीं आती है, फिर उसमें दिक्कत हो जाती है ना। तो
वो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जो है आप जो माला अगर जाप करते हैं, माला गौमुखी, ठीक है, उस माला को भी आप जो है धारण कर लें। अगर आपने नहीं माला ली है और आपके अगर और एक प्रश्न तो आता है माला टूट जाती है तो उसका क्या करें। माला टूटने के बाद जो है आप उसको जो है वापस जो मोती लगाते हैं उनसे जुड़वा सकते हैं। माला आपको चेंज नहीं करना। माला जो होती है वो बहुत जागृत होती है। माला जो है आपके लिए बंदूक का काम करती है साधना में, है ना। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरीके से जो इनका यूज़ कर सकते हैं। आपने अब हवन कैसे करें। हवन जो होता है, हवन की प्रोसेस में बता देता हूँ। गाय का जो कंडा होता है आपको वो लेना है। गाय के कंडा जो होता है उसको आपको गैस पे गर्म कर लेना है, या आम की लकड़ी मिले तो अति उत्तम है। आपको मिट्टी का वो लेना है जो आता है, या आपकी जैसी सुविधा है, आपको पीतल का मिले या आपको जैसा भी मिले आप वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसमें जो है अंगारी पे अगर करोगे वो भी अच्छा होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आम की लकड़ी ले लें या आप कंडा ले लें, अंगारी। आपको अंगारी को जो है या आम की लकड़ी जो होती है उसको प्रज्वलित कर लेना है। अंगारी को आपको क्या करना है, गैस पर रख देना जब तक से उसमें धुआं आना बंद नहीं हो जाए, है ना। तो उसको जब तक उसमें से धुआं आना बंद नहीं हो जाए, जब तक आपको जो है अंगारी की बिल्कुल भी उंगली नहीं करना है। उसके बाद जब उसमें से धुआं आना बंद हो जाए तो उसमें आपको घी डालना है, आग प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी महाराज के नाम का भोग देना है, हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का, जो आपकी कुल देवी है, पितृदेवता है, उनके नाम का आपको भोग देना है। माँ के 9 नामों को 3-3 आहुति देना है। माँ के जो 9 नाम होते हैं उनकी आपको जो है 3-3 आहुति देना है, ठीक है। नवरात्रों में जो आप हवन करेंगे उसमें 3-3, 5-5 आपकी श्रद्धा है, आप कितनी आहुति देंगे, ठीक है। नव दुर्गा के नाम की आपको देना है 9-9 आहुति, मतलब 9-9 आहुति मतलब 5-5 आहुति आपको देना है, ठीक है। एक देवी की जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, इनके 5-5 आहुति देना है। और स्वाहा जरूर लगाना है। स्वाहा नाम की जो देवी होती है वो देवता तक आपका भोग पहुँचाती हैं, तो इसलिए स्वाहा सदा नमोस्तुते बोला जाता है, ठीक है। तो आपको जो है स्वाहा जरूर लगाना है, और लगाने से स्वाहा जो है जरूर लगाना है। उसके बाद जो है आपको, आपने जो भी मंत्र करें उसके आप 3 माला, एक माला, एक माला आहुति आपको देना है। जैसे इस हाथ में हमने माला रखी, ओम एम ह्रीम क्लीम चमड़ा बिच्छे स्वाहा, इस तरीके से जो है आपको आहुति देना है। उसमें कपूर डालते रहें जिससे अग्नि जो है बहुत अच्छी प्रज्वलित होती है। उसके बाद जो है आपको जो है अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्रों की भी एक माला आपको देनी है। उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसको जलाने से भी उसके जो नाम से कपूर जलाना, उसमें बार बार आपको जायफल भी दे सकते हो, आप लौंग भी दे सकते हो आहुति में। हवन सामग्री कैसे बनानी है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हवन सामग्री देना है आपको कैसी वाली, ऐसी वाली, देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो हवन सामग्री होती है ये आपको लेना है, ठीक है। ये देखो ऐसी सी ये वाली हवन सामग्री ये रहती है ना। ये आपको लाना, अच्छी क्वालिटी का आपको लाना है। उसमें जो है आपको हवन सामग्री लेना है। उसमें आपको जो है लौंग मिलानी है जिसमें फूल होना चाहिए, इलायची मिलानी है, काली तिल मिलानी है, पीली सरसों मिलानी है। उसके बाद आपको शक्कर मिलानी है, मिश्री मिलाना है, गुड़ मिलाना है ना। लोबान मिला सकते हो आप, अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जो है इसमें सामग्री मिलानी है। मैं तो बहुत कुछ मिलाता हूँ। उसके बाद आपको उसमें घी मिलानी है, फिर आपको स्वाहा करना है। आप बतासे रख सकते हैं, 2 बतासे लौंग के जोड़े, वो भी आपको स्वाहा करके भोग देना है एक आहुति के बीच में। आखिरी में जो है आपको गोला जो होता है उसमें वो सामग्री भरने के बाद पूर्ण आहुति देना है, ठीक है, अपनी श्रद्धा अनुसार। तो इस तरीके से जो है आप हवन कर सकते हैं। उसमें जो है आप भैरव बाबा हनुमान जी को ज़रूर भोग दें, उससे जो है भैरव बाबा हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो नवरात्रों में आप इस तरीके से जो है हवन करें। हवन के बाद जो है अपना संकल्प आप पूर्ण करें। अष्टमी के दिन कन्या जमाएं। कन्या नहीं मिलती हैं आपको, लेकिन कन्या जरूर जमाएं। 3 कंजिका आपको जरूर जमानी है, ठीक है। नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा बिना कन्या के अधूरी रहती है। कन्याओं का पूजन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कन्याओं को उनकी मनमांछित दक्षिणा दें, उनके लिए जितना आप कर सको उतना आप ज़रूर करें। कंजी का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है आपने जो भी संकल्प लिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी, उसका आपको संकल्प जो है पूर्ण करना है।
तो ये जो है आपको संकल्प पूर्ण मतलब ऐसे करना है, आपको आहुति देके जो है उसको भगवान से प्रार्थना करना है, हे माँ भगवती मेरा जो है नवरात्रों की पूजा साधना सफल हुई है, उसमें जो भी गलतियाँ त्रुटि हुई है उसको माँ भगवती हम आपके नादान बालक हैं, हमको क्षमा करना, और हमने जिस उद्देश्य से आपकी साधना या मंत्र जाप करा था उसमें पूर्ण प्रकार से हमें जो है लाभ प्रदान करवाना। माँ हम आपके अबूझ बालक हैं, हम ना मंत्र जानते हैं ना तंत्र जानते हैं। इस तरीके से अगर आप माँ भगवती से बोलेंगे तो माँ भगवती आपको समझ जरूर करेगी। अपने गुरुओं को जरूर ले लें, गुरु की से भी प्रार्थना कर लें। आखिरी दिन जब नवमी के दिन जो है अपने गुरु से भी आप प्रार्थना कर लें, उसके बाद जो है माँ भगवती का जरूर प्रार्थना कर लें, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपके सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे नवरात्रों के। जब तक के लिए जय माँ काली। तो अभी जो है नवरात्रे चल रहे हैं तो गाने बज रहे हैं, तो थोड़ा उसके लिए सॉरी, लेकिन जितना मैं आपको बता सका उतना मैंने आपको बता दिया है। जय महाकाली, जय महाकाल। माँ भगवती कृपा आप सब पर बनी रहे और हमेशा ऐसी बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर